हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, स्मार्ट क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संख्या पद्धति टॉपिक चल रहा है, जिसमें इससे पहले हमने 2 वीडियो बेसिक के बनाए हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ में वीडियो बनते चल रहे हैं, यानी कि बैच लगातार चल रहा है। तो इस क्लास में नंबर सिस्टम में ही हम देखने जा रहे हैं कुछ बेसिक्स थ्योरम। ये इन थ्योरम का प्रयोग आगे भी होता है और एग्ज़ाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखो, तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, साइक्लिक थ्योरम, पैटर्न थ्योरम, यानी कि यहाँ पे 4-5 थ्योरम्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको हम समझेंगे। तो आज हम पहले ले रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखो, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, तो इसको हिंदी में बोला जाता है शेषफल प्रमेय। यानी कि इस प्रमेय से हम किसी भी क्वेश्चंस का जो रिमाइंडर कितना होगा हम पता कर सकते हैं बगैर उसके मल्टीप्लाई किए। तो इसे हम 0 से समझेंगे। देखो, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया 29, और 29 में अपन भाग दे रहे हैं 7 का। तो यहाँ पर हमें पता है, देखो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अपन भाग दे रहे हैं 7 से, तो ये 4 बार जाएगा और कितना 28 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यानी कि प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। क्या? 1 रिमाइंडर बचा। तो ये तो रिमाइंडर प्लस का है, लेकिन हमें चाहिए माइनस वाला रिमाइंडर। तो एक रिमाइंडर प्लस वाला आता है और दूसरा जो रिमाइंडर आएगा वो इसलिए आएगा यदि हम 7 का एक बार भाग और देना चाहते हैं, जैसे 7 पंजे 35, तो हमें जरूरत पड़ेगी कितने की? 6 की। हमें 6 की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार और भाग चला जाएगा, यानी कि 29 में यदि 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 35, और 35 में 7 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वाला रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब हमें 6 की जरूरत और है एक बार और भाग देने के लिए। तो यहाँ से बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि जब हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आते हैं। जैसे 29 में हमने डिवाइड किया 7 का, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आए। कौन कौन से भाई? एक तो प्लस वाला आएगा, यानी वो 1 आ रहा है। तो दूसरा जो आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा। इन दोनों का अंतर कितने का? 6 का। तो ये प्लस का है, तो ये का आएगा माइनस का 6। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का योग, इन दोनों का योग क्या होता है? जिससे अपन भाग दे रहे हैं उसके बराबर होता है। तो यहाँ से बात समझ में आई। तो देखो, अब यहाँ पे देखते हैं 15 में यदि 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 प्रकार के रिमाइंडर आएंगे। 6 दूनी 12, यानी प्लस का 3, 6 दूनी 12 और 36 18 और माइनस का 3, यानी एक प्लस का 3 एक माइनस का 3। तो प्लस का 3 ये कहता है कि भाई 3 ज़्यादा है, और माइनस का 3 ये कहता है कि एक बार और भाग देने के लिए 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बात समझ में आई 2 रिमाइंडर की। अब यहाँ देखो, इसको अपन शेषफल कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, और इसको टोसेंट कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं। अब यहाँ पे 9 से भाग देना है, तो 9 27 और 9 चौके 36। तो एक तो प्लस का आया है ना, और एक आया 36 और 45, यानी प्लस का 45 पे जाएंगे तो कितना आएगा? 8, यानी कि हमारे पास माइनस का 1 आ गया और प्लस का क्या आ गया? सॉरी, माइनस का 8 आ गया। तो हमारे पास 2 रिमाइंडर हो गए, प्लस का 1 और माइनस का 8। अब मान के चलो कि भी इसमें अपन को भाग देना है 7 का। इसका 7 का भाग देना है। चलो 9 ले लेते हैं। जैसे कि अपन इसको 9 का भाग देना है और बताना है कि भाई रिमाइंडर कितना आएगा। देखो, यहाँ पर शेषफल निकालने का तरीका क्या है कि 65 का और 78 का गुणा करेंगे
और फिर उसमें भाग देंगे 9 का, तब हमारा आंसर आएगा, और इतने में तो टाइम बहुत हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? यदि 9 का भाग देंगे 65 में तो 9 7 63, और कितना बचा? प्लस का 2 बचा, और माइनस का कितना होगा? फिर 7 होगा, क्योंकि 9 8 72, 7 की जरूरत और पड़ेगी, तो प्लस का 2 माइनस का 7। और इसमें यदि भाग देंगे तो 9 8 72, यानी कि प्लस का 6, और 9 9 में 81 माइनस का 3, तो प्लस का 6 आया, माइनस का 3 आया, तो ये दो रिमाइंडर हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों जोड़ों में से कोई भी एक एक ले सकते हैं। जैसे कि हमने लिया 7, इसमें से क्या लिया? -7, और इसमें से लिया चलो 6 ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, देखो इसमें से -7 लिया, ठीक है, और इसमें से -3 ले लिया, इसमें से -7 लिया, और इसमें से प्लस का 6 ले लिया, इसमें से 2 लिया, और इसमें से माइनस का 3 ले लिया, और इसमें से फिर 2 लिया, और इसमें से प्लस का 6 ले लिया। तो देखो इन दोनों के बीच अपन जो सिंबल का प्रयोग करेंगे, इन दोनों के बीच क्या निशान है? गुणा। तो इनमें क्या लगा देंगे अपन? गुणा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई लगा देंगे। ध्यान रखना ये संख्या ऐसे ब्रैकेट में आएगी, ठीक है, इस प्रकार। तो इन दोनों में गुणा होगा माइनस माइनस में, तो कितना आएगा? तो हमारा आएगा 7 21 प्लस का। लेकिन 9 से ज्यादा शेषफल नहीं बच सकता, इसलिए 9 का डिवाइड करेंगे और हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 18 19 20 3 आ जाएगा। कितना? 3। अब हम इनमें से कोई ले लेते हैं। देखो इन जोड़े में से कोई भी ले सकते हैं। 7 छक्के 42, तो ये क्या आया? माइनस का 42 आया, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं आएगा, तो 9 का डिवाइड दे देंगे, तो 9 चौके 36, यानी कि माइनस का कितना बचा? 4 2 8 बचा, काय का? माइनस का। तो माइनस का 6 7 42 और 7 21 21 प्लस के थे, और यहां पर अपन ने -7 और क्या दिया? +6 लिया, तो 7 छक्के 42 माइनस के 36, तो कितना बचा? 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यानी कि यहां पर बच रहा है माइनस का 6। देखो 9 चौके 36 और 36 4 और 2 कितने हुए? 6, तो माइनस का 6 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना आंसर में हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, तो 9 में 6 का भाग दे 6 में 9 का भाग देंगे तो हमें 3 की जरूरत और पड़ेगी, यानी -3 की और जरूरत पड़ेगी। तो यदि ये माइनस का है तो प्लस का कितना होगा? 3 होगा, यानी कि हमारा आंसर दोबारा से कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। देखो यहाँ पे अपन इनमें से कोई भी एक जोड़ा ले सकते हैं। तो पहले अपन ने 7 3 ले लिया, उसमें बीच में जो निशान है वो गुणा का है, तो अपन को क्या? गुणा का लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से जो आया वो कितना है? 7 21, माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस की 21। लेकिन यदि अपन 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 9 से ज्यादा नहीं आएगा, तो इसमें दोबारा से 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 3 आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि भाई इनमें से ध्यान रखना कोई सा भी ले सकते हैं। भाई इसमें से 7 ले लिया और इसमें से क्या ले लिया? प्लस का 6 ले लिया, तो 7 छक्के 42, तो 42 का क्या है? माइनस के, और इसमें 9 का भाग दिया तो 9 चौके 36, और यहाँ से कितना बचा? 36 4 2 6, माइनस का 6 बचा। तो हमें पता है कि एक रिमाइंडर माइनस का 6 है तो दूसरा क्या होगा? प्लस का 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, अब हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 2 ले लिया यहाँ से, और उधर से ले लिया अपन ने माइनस का 3, तो 3 दूनी 6, यानी माइनस का कितना है? 6। जब एक रिमाइंडर माइनस का 6 है तो दूसरा क्या होगा? प्लस का 3 होगा।
तो बात समझ में आ रही, आंसर हमेशा क्या लिया जाता है, प्लस का। अब हमने इधर से 2 ले लिया, उधर से प्लस का 6 ले लिया, तो 6 दूने 12, कितना हुआ 12। लेकिन अपन 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो क्या आएगा रिमाइंडर, प्लस का 3। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि इन रिमाइंडर में से, यानी डबल संख्याएं, तो इन जोड़ों में से कोई सा भी लो, आंसर हमेशा समान ही आएगा। तो इससे हमें फायदा क्या होता है कि जैसे हम इनमें से क्या है कि जैसे 7 है, 7 क्यों लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 6 क्यों लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, तो 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 तो प्लस का कितना आएगा, 3 आएगा। देखो वैसे रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना होता, 65 और 78 का गुणा करना होता, फिर जो गुणनफल आता उसमें 9 का भाग देते, तब जाके कहीं हमारा रिमाइंडर आता। लेकिन इस तरीके से जो रिमाइंडर है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इनमें जो छोटे रिमाइंडर होते हैं उनको लेना आसान होता है। यदि ये 1 होते तो 1 को ले लेते तो तुरंत आ जाता, यानी कि इन जोड़ों में से छोटा रिमाइंडर हमेशा लिया जाता है, ध्यान रखना ये बात। अब देखो इस सवाल को देखो, खैर ये करा दिया, इसमें यदि 7 का ले लेते हैं, 7 का 7 9 63, तो यहां से क्या बचा, प्लस का 2 बचा, और यहां से बचेगा 77, तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि 77 कट जाएगा। तो इन दोनों के बीच में निशान कौन सा लगाएंगे, जो यहां पर है गुणा, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्लस है, तो हम क्या करेंगे, देखो 65 इधर से 2 ले लेंगे और इधर से 3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस का 3 ले लेंगे, और इन दोनों के बीच कौन सा निशान लगाएंगे, जो संख्याओं के बीच है प्लस, और तीनों 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। लेकिन ध्यान रखना जब 9 से भाग दे रहे हैं तो प्लस वाला रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 8 आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 9 होना जरूरी है। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चल के हम अच्छे प्रश्न सेकंडों में कर सकते हैं, यानी कि बहुत जल्दी उनके आंसर आ जाएंगे। तो अभी अगला सवाल अपन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा चीजें। अब यहाँ पे देखते हैं इस सवाल, ये लिखा हुआ 37 × 45। अब 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर आएंगे 7 पंजे 35 प्लस का 2 और माइनस का कितना 5, और यहाँ से 49 42, तो प्लस का कितना 3, तो माइनस का कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटी छोटी संख्या लेंगे, हमें बड़ी संख्या लेने की जरूरत। यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसमें देखो अब चीजें कितनी आसान हो गई, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, शेषफल अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 11 × 33, तो क्या बचा, प्लस का 4 बचा, क्या बचा 4। अब यहाँ 11 से करेंगे तो 99, यानी 1 की कमी पड़ रही, तो अपन क्या ले लेंगे, डायरेक्ट -1 ले लेंगे, और इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। लेकिन ध्यान रखना आंसर हमेशा प्लस वाला होता है, तो माइनस का 4 है तो फिर प्लस का कितना होगा, 7 होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। अब यहाँ पे देखो हम बड़े बड़े सवालों को कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये सवाल है, देखो 19 से डिवाइड करेंगे तो 190 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 2। अब यहाँ 19 दूनी 38, तो यहाँ पे -1 की कमी पड़ रही है, तो -1 ले दिया, ये +2 है, और यहाँ 1900 तो डायरेक्ट कट ही जाएगा, 53 बचा, तो 19 × 57, यानी इसमें -4 की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रही है, 19 × 57 हो रहा है, और 57 हो रहा है तो कितना 4 की जरूरत पड़ेगी, तो -4 आ गया। अब यहाँ से 19 डायरेक्ट कट जाएगा, 19 × 57, यानी यहाँ पे -1 की जरूरत है,
तो अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है और इनमें क्या होगा गुणा, तो आंसर का में माइनस में आएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 4 दूने 8, यानी माइनस का कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन हमें प्लस में चाहिए तो 19 का भाग दे रहे हैं तो प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा 11 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। समझ में आई बात। इसको साथ ही साथ में देखो क्या करना है, फेयर बना के एक एक क्वेश्चन लिख के उसका सॉल्यूशन लिखना है, वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना है, लिख लेना है, फिर देखना है। तो इससे क्या होगा जब भी रिवीजन करोगे तो उस पेज को देखकर तुरंत रिवीजन हो जाएगा, तुम्हें 1 घंटे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। इन सवालों को देखते हैं। इसमें अपन 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पावर है वो बहुत ज्यादा है। क्या पावर है बहुत ज्यादा है, ऐसे प्रश्न पुलिस में काफी बार पूछे जाते हैं। पावर बहुत ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा, देखो ऐसे सवाल है -1 या +1 की पावर 1555, कितनी पावर है किस पर 1 पर, और भाग दे रहे हैं क्या का 9 का। तो इस 1 पर कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या कर लेना है, जो डिफरेंस है वो बंद कर लेना है, जो रिमाइंडर बचे वो बंद कर लेना है। वो कैसे करेंगे, तो देखो इस प्रकार यदि सवाल आया हुआ है, इस प्रकार सवाल आया है तो ध्यान रखना ऊपर जो दिया गया है उसका कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल होगा जिसका अंतर 1 हो रहा होगा। जैसे 2 की पावर 1 तो ये कितना है 2 है, 2 की पावर 2 कितना है 4 है, 2 की पावर 3 कितना है 8 है, 2 की पावर 4 कितना है 16 है। तो अब यहाँ पे देखो इनमें से देखो और आगे करेंगे तो रिपीट होने लगेगा। तो इनमें से इसमें वो कौन से में 1 का अंतर है, तो क्या आया 8। देखो यहाँ पे क्या अंतर है 1 का अंतर है और यही हमें ढूंढना था। तो हम क्या करेंगे कैसे भी करके इसको 8 बनाएंगे। तो भाई 8 बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे 3 कॉमन आ जाए। तो देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी 2 की पावर 2 3, 2 की पावर 3 ले ली क्योंकि ये 3 है। अब इस 3 का भाग देना है 61 में, तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 20 बार, और 1 बच जाएगा और उस 1 को कहाँ लिख देना है 2 की पावर 1 यहाँ अलग से लिख देना है। तो 20 थी 60 और 60 1 63, कितनी पावर हो गई 63 हो गई। अब इसमें अपन भाग देंगे 9 का। अब 2 की घात 3 थी तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 8 हो गया। तो 8 पे पावर कितनी हो गई 20 और 2 पे पावर कितनी हो गई 1, और डिवाइड कर रहे हैं अपन 9 से। तो देखो अब इसमें 8 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और माइनस की पावर कितनी भी हो वो 1 ही आएगा। लेकिन जब -1 की पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 की पावर विषम है जैसे 3 है तो क्या आएगा -1 आएगा। यदि -1 की पावर सम है जैसे 4 है तो क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। तो यही ध्यान रखना है, जब -1 की पावर सम होती है तब क्या आएगा प्लस आएगा, और जब विषम होती है तब माइनस आएगा। तो अब यहाँ से देखो ये जो रिमाइंडर है वो क्या है 8 है, -8 है। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कितनी बार 20 बार। तो कितनी भी बार लिखते चलो, कितनी भी बार लिखते चलो, जब इसमें 9 से भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर -1 यानी क्या बच रहा है माइनस माइनस में बच रहा है, और ये सम होगा तो प्लस आएगा और विषम होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे सम है, तो सम है तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और गुणा में क्या है 2, और 2 पे पावर कितनी है 1,
लेकिन यदि अब 2 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या, प्लस का 2 ही बचेगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2। अब इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड कर देते हैं। क्या, 4 का डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा, ये जो होता है 4 का डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। जैसे 2 पे पावर 1, तो देखो 1 किया तो 2 आया, 2 किया तो 4 आया, और 3 किया तो 8 आया। पर जैसे ही अपन 2 की पावर 5 करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी दोबारा से वही आ जाएगा। तो प्रत्येक की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए अपन इसमें 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ, 4 का भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 यानी 2 पे पावर 1 यानी 2, और 2 में 9 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो अगले सवालों को कितनी आसानी से हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सवाल है, अब इसको कितनी आसानी से करते हैं। अब यहाँ पे पावर 61 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 63 हो गई। तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बस 3 पावर लिए 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, डिवाइडेड बाई 9। अब ये कितना हो गया, 8/9, और 8 पे पावर कितनी है, 21 है। तो यदि भाग देंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 की पावर विषम है तो इसलिए क्या जाएगा, -1। लेकिन ध्यान रखना माइनस वाला आंसर नहीं होगा, आंसर प्लस वाला होगा। यदि माइनस वाला रिमाइंडर 1 है तो प्लस वाला क्या होगा, 8 होगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे भी अपन कर सकते थे कि 2 की पावर कितनी, 63 डिवाइडेड बाई 9। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से जो पावर बचेगी वो क्या बचेगी, 2 की पावर 3 बचेगी, और डिवाइडेड बाई 9। 2 पे पावर 3 मतलब 8, और 9 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस का 8, यानी कि इससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 की पावर कितना होगा, 64 हो गया, डिवाइडेड बाई 9। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसमें जैसे अपन 4 का भाग देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। जब 4 से पूरी पूरी कट जाए तो ध्यान रखना उसकी पावर अपन 4 मान के चलते हैं। तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि इसकी जो पावर होगी कितनी होगी, 4 होगी, और डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 4 से काटा रिमाइंडर 4 बचा। अब यहाँ पर जो होगा कितना, 16/9। तो इसमें यदि भाग देंगे तो क्या बचेगा, 7। अब इसको अपन तोड़ के देख लेते हैं, और तोड़ के देखेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं। देखो 3 से भाग देंगे, 2 की पावर 3, तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और क्या बचा 1, तो उसे लिख देंगे गुणा 2 की पावर 1, ऐसे लिख लेंगे। अब भाग दे रहे हैं 9 का, तो ये तो 8 हो ही गया, 2 की पावर 3, तो यहाँ से -1 आ रहा है, और 2 की पावर 1 है तो इसमें जो पावर 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, और बीच में गुणा है, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना, -2 आएगा, -2 आएगा। लेकिन ध्यान रखना आंसर हमेशा प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला क्या होगा, 7 होगा, तो वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। या देखो अब 9 का डिवाइड करना है। देखो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 12,
2 की पावर 65, तो इसको ले लेंगे 2 की पावर 3 और इस 3 का भाग दे देंगे कहाँ, पावर में, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो क्या बचेगा 21 थी 63, तो क्या बचा 2 बचा, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 और डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ ये कितना हो गया 8 हो गया, और पावर यहाँ पे -1 आएगा रिमाइंडर, पावर विषम है तो -1 आया इधर से, और 2 की पावर 2 यानी 4, तो यहाँ से क्या आया 4 आया प्लस का, और इन दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या आया -4, लेकिन आंसर हमेशा क्या होगा प्लस वाला होगा, यदि ये 4 है तो प्लस वाला क्या आएगा 5 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, तो मैं इसको आगे देख रहा हूं। तो हमने 12 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 है 36 डिवाइडेड बाई 10, तो देखो यदि इसमें भाग देंगे तो 10 × 30 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा रिमाइंडर, यदि इसमें 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से और समझते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, ये नीचे जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है 2 × 5, और ऊपर लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2 × 9, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा होता है, क्या कुछ कॉमन आ रहा होता है, और बाकी जो है उनमें डिफरेंस 1 बच रहा होता है। तो देखो ये कॉमन आया तो इसको भी हटा लेते हैं हम, तो क्या बचा 18/5, ये कॉमन था हटा लिया, अब 5 का भाग दिया तो 5 थी 15 यानी कितना आया 3 आया प्लस का, तो हमने जो कॉमन लिया था उसको क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा 6, यही हमारा आंसर आ रहा था। तो देखो सवाल आसान है, लेकिन इसको कॉमन को निकालते हैं वो तरीका समझना है, जो भी कॉमन आता है उसको लिख लो और बाद में जो आंसर आए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तब आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वो क्या लिखा हुआ है 2�76 और डिवाइडेड बाई 96। तो देखो अब ये असली प्रश्न है, पिछले वाला समझने के लिए था, अब ये असली प्रश्न है। तो अगर ऐसे संख्या लिखी हुई है तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं डिफरेंस 1 लेना है अपन को, तो 1 करने का तरीका क्या है, इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो देखो इसके जो फैक्टर होंगे 2 की पावर में होंगे, जैसे इसको लिख सकते हैं क्या, देखो नीचे वाले को लिख सकते हैं 32 96, और 32 क्या होता है 16 4 4 16 यानी 4 पावर हो गई, 16 दूनी 32, तो ये होता है 2 की पावर 5, क्या होता है 2 की पावर 5, क्या ध्यान रखना ये 32 को लिख लिया, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। अब यहाँ पे ऊपर क्या है 2 की पावर 5, देखो अब कॉमन आ जाएगा इनटू 2 की पावर 71, तो इतनी बात समझ में आई। तो इसमें अपन को क्या चीज़ें मिली, ये वाली, ये कॉमन है, कॉमन क्या है 2 की पावर 5, तो इसको एज्यूम कर लेना ये है नहीं, तो हमारा सवाल इतना रह गया, और यहाँ पे देखो अंतर मिल गया एक का, सवाल कितना सा रह गया 2 की पावर 71 डिवाइडेड बाई 3, और 3 का यदि भाग देंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, और -1 की पावर बेस में तो क्या आएगा -1, लेकिन आंसर हमेशा प्लस में होता है, तो प्लस का क्या 2। अब ध्यान रखना है कि जो कॉमन लिया था उसका मल्टीप्लाई करना है, क्या 2 की पावर 5 मतलब 32 कॉमन लिया था, तो 32 दूनी 64, तो हमारा जो रिमाइंडर है
वो कितना आएगा 64, यानी 2 की पावर 76 में 96 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो कमेंट्स करें। तो अगला सवाल ले लेते हैं अपन 76, तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 10। तो इस प्रकार जब भी प्रश्न आए तो समझ जाना कहीं ना कहीं कॉमन कुछ आ रहा होगा, क्या कुछ न कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, नीचे 2 इंटू 5 और ऊपर क्या है 2 इंटू, अपन यहाँ पे 2 ले लेंगे और 2 की पावर 19। देखो हमने अलग कर लिया, ये कॉमन आ गया। तो अब हमारे पास सवाल ये हो गया, अब यहाँ पे डिफरेंस एक कैसे हो जाएगा, 2 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या 4। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और की पावर 9 और फिर गुणा में 2, क्योंकि देखो 9 दूनी 18 और 2 पे पावर 1 और है तो 19। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 9 गुणा 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5। देखो 9 दूनी 18, 18 एक 19 हो गया, इसको ऐसे लिख लिया। तो ये क्या बन गया 4 बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगी पावर -1 रिमाइंडर आएगा और इसकी पावर बेसम है तो क्या आएगा -1, गुणा लगा दो। और ये 2 की पावर 1 है, 5 का भाग देंगे तो प्लस का 2 आएगा और इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2। लेकिन ध्यान रखना आंसर हमेशा प्लस वाला होता है, अगर ये -2 है तो प्लस वाला 3 पॉजिटिव आंसर होगा। अब हमें ध्यान रखना है जो कॉमन लिया था, क्या 2 की पावर 1 कॉमन लिया था, इसका गुणा कर देना है तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो इतना समय जा रहा है तो मैं समझाने में जा रहा है, ना कि सवाल को सॉल्व करने में, वरना आंसर तुरंत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सवाल दिया है 3 की पावर 243 डिवाइडेड बाई 5, ये सवाल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस 1 हो रहा होगा, तो हमें पता है कि 3 दूनी 6, डिफरेंस 1 हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, क्योंकि अपन को 9 करना है। देखो 5 दूनी 10 और 9 में 1 का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ से अपन ने क्या 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे 1 2 1 और मल्टीप्लाई बाई 3⁻²। तो ये कितने हो गए 242 और 1 43, 1 आएगा, क्या 121 का 200 कितना 42 हो जाएगा, 1 जोड़ के 43 हो जाएगा। अब हम भाग दे रहे हैं 5 का। अब ये 3 की पावर 2 क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे देंगे तो -1 बचेगा। अब यहाँ पे देखो इधर से -1 है, क्या इधर से -1 है, घात बेसम है तो क्या आएगा -1 और यहाँ पर 3 ही बचेगा, 5 का भाग देंगे तो, और इन दोनों में बीच में गुणा है तो क्या आएगा -3। लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव वाला होता है तो वो आंसर क्या आ जाएगा +2, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या +2 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये दिया है 3⁻19 डिवाइडेड बाई 10। तो देखो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, कैसे सोचना है कि कैसे भी करके डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 3 का जो पावर 1 है तो 3 आएगा और 3 का पावर 2 है तो कितना 9 आएगा, तो इस पे काम चल जाएगा। तो यहाँ से अपन 3 पे पावर 2 ले लेते हैं,
तो इधर कितना आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा गुणा 3 पे पावर 1 और डिवाइडेड बाई 10। हम ऐसा कर सकते हैं। देखो इसमें कॉमन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 2 × 5 है, 2 और 5 है, लेकिन ऊपर नहीं है। अब यहाँ से ये कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ से जो रिमाइंडर बचा कितना बचा -1 और यहाँ से 3 बचा, तो बात वैसे में तो -1 और यहाँ से 3 और गुणा कर दिया तो आंसर कितना आएगा -3। लेकिन आंसर हमेशा प्लस वाला दिया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा +7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। तो देखो यहाँ पे है 9 की पावर 7 -4 डिवाइडेड बाई। अब हमें 9 के मल्टीपल में ढूंढना है, 9 के मल्टीपल में ढूंढना है। देखो 9 का यदि देखें 9 पे पावर 1 तो कितना आएगा 9, 9 पे पावर 2 तो कितना आएगा 81, यानी 1 आएगा इकाई अंक। और जैसे ही 2 पे पावर 3 करेंगे तब 9 आ जाएगा। यानी कि 9 में क्या होता है कि विषम स्थान पर 9 आता है और सम होने पर 1 आता है, सम होने पर 1 आता है। तो यहाँ पे क्या है विषम है तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसको इस प्रकार देख लेते हैं 9 की पावर 1 9, 9 की 2 81, तो देखो यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और देखो इस सवाल को देख लेते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे 9 की पावर 1 कितना 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है और 9 की पावर 3 729 होता है। तो 729 में यदि 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, यानी क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है 1 हो रहा है। तो इसका मतलब 3 के मल्टीपल में जो भी होगा वो 1 बचेगा। तो इसको 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 9 की पावर 1 और -4 डिवाइडेड बाई 9, ऐसा अपन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा 729 है तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो यहाँ से रिमाइंडर -1 बचा क्योंकि ये 729 है, सॉरी +1, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 2 बचा और यहाँ से क्या बचा 4, लेकिन काय का माइनस का, इन सब में गुणा हो जाएगा। तो ये आया 2 - 4, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 2 आया, क्या माइनस का 2 आया। अब यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं कितने से 9 से, तो इधर माइनस का 2 है तो फिर पॉजिटिव वाला कितना होगा, पॉजिटिव वाला आंसर होगा यहाँ पे 7 2 ही बचा, ठीक है। तो क्या बचा 2 ओ, यहाँ पर अपन भाग है ना ध्यान रखना 7 से दे रहे हैं, किससे 7 से दे रहे हैं भाग। तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 3, यहाँ से बचेगा माइनस का 3, यहाँ पे -3 ले लेते हैं। ये ऐसा करते हैं 4 बचा देते हैं, माइनस का 4 बचा। तो यहाँ गया तो माइनस का 2 बचा और माइनस का 2 बचा, यदि माइनस का 2 है तो प्लस वाला क्या होगा 5 होगा। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 18, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर कितना हो गया 5 प्लस का 5। अब यहाँ पे 7 का डिवाइड देंगे तो देखो 7 का कोई भी मल्टीपल होगा उसमें 7 का भाग जाना ही है, यानी रिमाइंडर यहाँ पे तो 0 बचना ही बचना है।
इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या यहाँ पे कटेगी तो यहाँ पे तो 0 ही बचेगा, क्या 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन उधर 4 है और डिवाइडेड बाई 7। तो ध्यान रखना यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचेगा, इधर 0 आ रहा है तो अपन को 10 में से घटाना ही होगा। यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ रहा है तो 0 ही लेंगे, ठीक है। जब कंप्लीट डिवाइड जा रहा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, यानी यहाँ से क्या बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 4, तो 7 में से 4 गया तो क्या बचा प्लस का 3 आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा मैं बता देता हूँ, डिवाइडेड बाई 7। तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 1 बच रहा है, क्या 1 बच रहा है। 7 पे पावर 1, यानी ये 7 माइनस 4 लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये है 43 की पावर 86 और डिवाइडेड बाई 5। तो जब 5 का डिवाइड करना है तो 5 के मल्टीपल में 1 का डिफरेंस आना चाहिए, वो हम देख रहे हैं 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो 5 के 1 की कमी होगी। तो हम क्या करते हैं 43 की पावर कितनी ले लेते हैं 2, और यहाँ पे 43 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5। 43 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 3 3 9 और 4 3 12 2 24 2 16 17 18, यानी 1849 की पावर 43 और डिवाइडेड बाई 5। जब 5 का डिवाइड करेंगे तो इसमें ध्यान रखना -1 की कमी पड़ेगी, तो यहाँ पे -1 की पावर बेसम है तो क्या आएगा -1, लेकिन आंसर हमेशा प्लस वाला होगा, तो आंसर क्या होगा +4। तो इस क्लास में इतना ही, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ी बोरियत होने लगती है। तो इस क्लास में इतना ही। तो अगले क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चन भी देखेंगे इससे और अच्छे लेवल के, और बाकी जो थ्योरम्स हैं फर्मेट्स, विल्सन और साइक्लिक थ्योरम भी अगली क्लास में करेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।